वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीकॉम का जो फाइनल ईयर है उसके पार्ट 3 करेंगे। इस बुक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका आज हम क्या करेंगे, पार्ट 3 करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर उसको आपने नहीं देखा, वो अगर आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं आता है तो आप आगे अगर वीडियो देख रहे हैं तो किसी काम की वीडियो नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है विद एग्जांपल्स। वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये क्या है, वीडियो नंबर 3 है। इसमें आज हम क्या करेंगे, बुक के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे। और हमारे पास कौन सी बुक है, हमारे पास ये बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डॉक्टर आर.पी. रस्तोगी की राइटर है इसके, और पब्लिकेशन कौन है, सुल्तान चंद की पब्लिकेशन है। गाइस, हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे सेकेंड चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ ₹750 पर ईयर फॉर एवर। पार्ट 1 है एट द रेट 8% और सेकेंड है एट एन रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो पहले मैं क्वेश्चन को उतार दे रहा हूँ, फिर आपको मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। गाइस, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। अगर गाइस आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका नहीं देखा है तो पहले वही देखिए, या फिर इस वीडियो को ना देखिए, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगी। अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा है तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे बुक में। और कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर नहीं होगा तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ₹750 पर ईयर फॉर एवर। तो फॉर एवर का मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है हमेशा। क्या होगा कि आपको 750 रुपये क्या हो मिलेंगे, कब, तो आपको उससे पहले निकालना है व्हाट इज़ द, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट मतलब क्या होनी चाहिए, क्या चीज़, प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, मैं फर्स्ट पार्ट कराऊंगा इसका पहले। तो प्रेजेंट वैल्यू तो आपको निकालनी है, ठीक है गाइस। इसके बाद आपके पास क्या है, रेट है। रेट कितना है, 8%, क्योंकि पार्ट ए में क्या है 8%। तो 8% का मतलब क्या है, 8/100, यानी कि 2 जीरो हैं। तो 8 और 2 है तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। 8 लिखो, डिवाइड में 100, जो आपका आंसर आएगा वो इतना हो जाएगा। रेट निकल गया आपका। क्या निकालना है आपको, ये पता चल गया। अब दिया क्या हुआ है, कैश फ्लो दे रखा है कब, पर ईयर का 750 रुपये, मतलब लाइफ टाइम क्या हो आपको, फॉर एवर का मतलब तो लाइफ टाइम हो गया ना। कितने रुपये मिलते हैं, 750 रुपये, यानी फ्यूचर वैल्यू क्या आपके पास, 750 रुपीज़। तो 750 रुपीज़ है। अभी जो 750 रुपीज़ है ये लाइफ टाइम के लिए, और हमें आज की वैल्यू निकालनी है। मतलब कहना चाहता है कि मैं इसको ज़िंदगी भर 750 रुपये मिले, और रेट क्या है 8%। तो बताओ मैं आज कितने रुपये बैंक में जमा करूँ या कहीं भी इन्वेस्ट करूँ। तो कौन सा केस लेंगे गाइस, ये आपको याद करना पड़ेगा। सेकंड वीडियो मैंने समझाई थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, मतलब लाइफ टाइम क्या हो, आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो आपको अगर वो केस नहीं पता तो वो देखे जाके वीडियो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास फॉर्मूला निकालने का। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू में क्या लिखोगे, जो अमाउंट हमें मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड में क्या आएगा, रेट। बस आपका आंसर हो गया। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू हमें हमेशा कितने रुपये मिलेंगे, 750 रुपये। और रेट क्या है हमारे पास, रेट आपको 8% नहीं लिखना, आपको रेट ये लिखना है, ये। तो कितना रेट है हमारे पास, 0.08। तो 0.08, बस आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा गाइस। डायरेक्टली इसमें आंसर आता है आपका 9375, यानी ये आपका अमाउंट आएगा। यानी अगर आपने आज 9,375 रुपये अगर आपने जमा करें, और रेट क्या हो आपके पास 8%, तो आपको लाइफ टाइम क्या होंगे, हर साल 750 रुपये मिलेंगे। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस क्या है, रेट क्या हो गया हमारे पास अब 10 आ गया। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। क्या करना है आपको, दोबारा प्रेजेंट वैल्यू, इफ रेट क्या है हमारे पास,
10%, तो 10% का मतलब क्या, 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू में क्या आएगा, 1 0 से 0 कट गया तो 0.1 आएगा। या आप कैलकुलेटर से कर लो, और कैलकुलेटर से नहीं आता तो 10 लिखो, परसेंटेज हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लगाते हैं। 1 0 से 0 कट गया, एक के बाद पॉइंट लगा दो तो एक लिखा, और सीधे हाथ से गिनना है आपको, और एक के बाद क्या करा हमने, पॉइंट लगा दिया। तो कैसे निकलेगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई रेट। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारे पास, 750 रुपये, बट अब रेट क्या है, 0.1। तो आपका आंसर क्या आएगा, अब आपको 750 और एक पॉइंट है तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यानी आपको क्या करने पड़ेंगे, अगर आज आपने 7500 रुपये जमा करे तो आपको लाइफ टाइम क्या होगा, 750 रुपये मिलेंगे। कब, जब रेट क्या होगा हमारे पास 10% होगा। गाइस क्लियर है क्वेश्चन? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ये समझ लो बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट तो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ही देखने को मिलेगा। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो मैं पहले से यहाँ पे कॉपी में उतार दे रहा हूँ। गाइस इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग। मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इसके A B C D E 5 केसेस दे रखे हैं। तो पहले केस में क्या करता है, 1500 रिसीवेबल इन 7 ईयर एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 15%। तो मैंने क्या करा है, इसके पार्ट्स लिख दिया और मैं सॉल्व करता हूँ, आपको समझा देता हूँ। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब क्या निकालना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है गाइस। और क्या दे रखा है, 1500 रुपीज़ रिसीवेबल इन 7 ईयर्स। तो टाइम क्या है हमारे पास, टाइम दे रखा है। देखो पहले मैं सॉल्यूशन समझाता हूँ। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू तो हमें निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू हमें पता है। तो फ्यूचर वैल्यू है कितनी हमारे पास, 1500 रुपये। रेट क्या है हमारे पास, रेट है 15%। तो 15% का मतलब क्या है, 15 डिवाइड बाई 100, यानी क्या होगा, 15 और 2 जीरो है, तो एक और 2 के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले 0, डेसिमल आ गया आपका यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है आपको, अब देखो समझो, हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। तो हमें निकालना है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है गाइस। तो फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू नहीं, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अभी कौन सा केस बन रहा है, केस समझो, केस बन रहा है क्या, इसमें इंस्टॉलमेंट है, कहीं भी इंस्टॉलमेंट नहीं, सिंपल केस है। सिंपल केस में क्या था, जो निकालना है उसे लिख लो। क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू में केस कौन सा है, इंस्टॉलमेंट का टोटल डायरेक्टली। तो डायरेक्टली केस कह रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, मतलब यहाँ से कर लेकर के वापस उल्टा आ रहा है जंप करके। तो क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू है तो PVF आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रेट, तो रेट क्या है 15%, और टाइम क्या है 7 ईयर्स। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास क्या है, 1500 रुपये, और टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड गाइस है हमारे पास 7%। तो आपको क्या करना है, आप PVF टेबल देखोगे गाइस। अब PVF टेबल में क्या है, पहले से इसकी वैल्यू गिवन है। तो PVF टेबल तो आपको मैंने पहले कहा था आपके पास होनी चाहिए। तो PVF टेबल ये रही गाइस आपकी PVF टेबल ये रही। क्या कहता है उसने, 15% बोला था, 15% यानी ये रहा, और ईयर क्या होना चाहिए, 7th ईयर। तो 7th ईयर ये रहा और 15% ये रहा, इसके सामने जाओ, ये रहा, मतलब क्या है 0.376 इसकी वैल्यू आई है। बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे 1500 इंटू में 0.376 इसको इंटू करेगा और आपका आंसर आ जाएगा। इंटू करके क्या आएगा, 564। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। मतलब क्या है, अगर आपने आज 564 रुपये जमा करें तो 7 साल बाद क्या होगा, आपको 1500 रुपये मिलेंगे। कब, जब रेट क्या होगा, 15%, ठीक है गाइस। प्लीज़ गाइस इस वीडियोस को ध्यान से करना है, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे गाइस। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एन एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मतलब होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमें हर साल या एवरी ईयर, एन्युटी का मतलब क्या है, एवरी ईयर, हर साल क्या होता है, एन एन्युटी ऑफ 760 रुपीज़ स्टार्टिंग आफ्टर 1 ईयर फॉर 6 ईयर। मतलब क्या कहता है, जो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 ईयर के बाद होगा मिलना। हमें क्या होगा, 0 से लेकर यानी कि 1 साल के बाद हमें मिलना शुरू होगा। कितने रुपये, 760 रुपये मिलेंगे। कब तक, फॉर 6 ईयर, 6 सालों तक ऐसा होता है। और इंटरेस्ट रेट क्या है, देखो रेट क्या है हमारे पास,
12%, तो 12% मतलब क्या है, 0.12 कह सकता हूँ मैं। और टाइम पीरियड क्या कह रहा है हमारे पास, 6 ईयर कह रहा है। देखो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है हमें। क्वेश्चन में तो पहले ही बोल रखा ना, कुछ याद रखना, क्वेश्चन में बोल रखा है प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपके पास अब क्या दे रखा है, फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू क्या है, हर बार 760 रुपये मिलते हैं, कब तक, 6 सालों तक मिलते हैं। तो टाइम क्या है, 6 ईयर्स, ठीक है गाइस। तो कौन सा केस है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंस्टॉलमेंट का केस है या नहीं, और हमें निकालना क्या है। देखो ध्यान से, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और दे क्या रखा है हमें, इंस्टॉलमेंट दे रखा है, बट ये इंस्टॉलमेंट में तो निकालना नहीं है ना। तो सिंपल केस बन गया। आपको क्या रखना है, मुश्किल केस कौन सा है, थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं, ऐसे मुश्किल तो है ही नहीं कुछ भी, कि जब भी इंस्टॉलमेंट में हमें निकालने को आ जाए। यहाँ पे तो डायरेक्टली है, यानी क्या करना है आपको, एक एक स्टेप करके आपको पीछे जाना है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना, तो निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, और गिवन क्या है, फ्यूचर वैल्यू। इनटू में क्या आएगा, क्योंकि क्या है, इंस्टॉलमेंट का केस बन गया, तो पी वी ए एफ आएगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर। ब्रैकेट में क्या आएगा, 12%। टाइम क्या आएगा, 6 ईयर्स, ठीक है गाइस, इतना समझ में है। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में फ्यूचर वैल्यू क्या है, 760 रुपीज़, इंटू में पी वी ए एफ टेबल देखोगे कहाँ पर, 12%, 6 साल पे। तो पी वी एफ टेबल में दिखा दूँ या देख, चलो दिखा देता हूँ मैं। ये रहा आपका पी वी एफ टेबल, 12% और 6 साल। तो 12% और 6 साल पे क्या है, यहाँ देखो यार, 12% 6 साल, तो इसके सामने ये आ गया, तो 4.111। तो 4.111 लिखा, 4.111 लिखा, और इसको इंटू करके लिख दोगे तो आपका डायरेक्टली क्या आंसर आ जाएगा गाइस। इसका एक्यूरेट आंसर तो ये है बुक के अकॉर्डिंग, वैसे इसका आंसर क्या आ रहा है, 3124 आंसर आएगा इसका अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 36 आता है, जो राउंड ऑफ होकर के 425 बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इतना ही समझना है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट गाइस। इसके बाद आपका मैं सी पार्ट नहीं करा रहा, मैं डी पार्ट पहले करा रहा हूँ, क्योंकि सी पार्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जो कि पहले आपको डी और ई जब मैं करा दूंगा जब भी आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन 9 डी में कहते हैं, एन एन्युटी ऑफ 1000 रुपीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम इमीजिएटली। मतलब अभी से ही क्या होता है, 1000 रुपये आपको मिलने स्टार्ट होते हैं। कितने रुपये, 1000 रुपये, ठीक है गाइस। देखो तो क्या कह रहा है, 1000 1000 1000, 1K का मतलब गाइस 1000 ही होता है। तो 1000 1000 1000 मतलब 1000 रुपये मिलने शुरू हो रहे हैं। और मिलने शुरू कब से हो रहे हैं, इमीडिएटली, मतलब अभी से। इमीडिएटली मतलब अभी से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब ईयर 0 से ही। मतलब जैसे ही आपने क्या करा, बैंक में गए या फिर जहाँ से भी आपको पैसा लेना है वहाँ पहुँचे, और 1 साल तो हुआ ही नहीं, क्या पहले ही दिन आपको मिल गए 1000 रुपये, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में मिल गए 1000 रुपये। और क्या कहता है, और लास्टिंग यूनिट, लास्टिंग का मतलब है लास्ट की जो वैल्यू है कब मिलेगी, वो 9th ईयर के स्टार्ट में। के स्टार्ट में तो नहीं बोला, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कब मिलेगी, लास्ट 9th जैसे ही स्टार्ट होगा तभी मिल जाएगी, यानी क्योंकि यही तो मतलब है, स्टार्टिंग में मिल रहा है, यानी इतने ईयर एंड हुए। देखो यहाँ से यहाँ तक गई, जब आप फर्स्ट तक तो एक ईयर एंड हुआ, 2 3 ऐसे करके क्या हुआ, हमारे पास टोटल ईयर कितने एंड होंगे, 8 ईयर एंड होंगे, और कितने बाहर मिल जाएंगे, टोटल 9 टाइम्स हमको ये मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें ईयर का लोचा होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है कि ईयर समझ में नहीं आता कि 9th ईयर लूँ या 8th ईयर लूँ, क्योंकि इसने क्या बोला है, स्टार्टिंग हो रही है शुरुआत से ही, इमीजिएटली से ही, अभी से स्टार्टिंग है, तो इसका मतलब जब भी स्टार्टिंग हो रहा है ना शुरू से, तो ये समझना एक ईयर आपको कम करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपको निकालना क्या है कि फ्यूचर वैल्यू की क्या दे रखी है आपको, इंस्टॉलमेंट दे रखी है, और निकालना क्या है हमें, प्रेजेंट वैल्यू। तो गिवन क्या है हमारे पास, पहले तो देखो यहाँ पे रेट, तो रेट कितना है हमारे पास, 20%। तो 20% मतलब 0.2, या फिर ऐसे भी कह सकते हो 0.2। चलो मैंने 20 लिखा, पॉइंट हटाया तो 0 से 0 हट गया, एक जीरो बचा तो एक पॉइंट लगाया, ठीक है। रेट मिल गया आपके पास। टाइम क्या है, 9 ईयर है, यानी कि आप ये समझो कि वो 8 ही ईयर है, एक तरीके से 9 - 1 करना पड़ेगा, ठीक। निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में क्या लिखोगे, फ्यूचर वैल्यू हमें दे रखा है, इनटू में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में हमें पैसे मिल रहे थे ना, तो इसलिए मैं क्या लिखूँगा, मैं पी वी ए एफ, क्योंकि ए एफ का मतलब क्या, एन्युटी फैक्टर, मतलब हर साल अगर मिल रहा है तो ए एफ आएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, 20% आएगा, और टाइम क्या आएगा, 8 ईयर आएगा। आपको क्या करना है, पी वी एफ टेबल निकालनी है, और आपको पी वी ए एफ टेबल क्या करनी है, 8
ईयर 8 साल में और 20% रेट पे आपको देखना है, बस आपका आंसर रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू क्या है, 1000 रुपये तो मिल रहे थे। और PVAF टेबल मैं निकाल के दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखो ये PVAF टेबल है, 20% ये रहा और आपका क्या बोला था 8th ईयर। तो इसके सामने जाओ, जैसे हम ग्राफ में लोड करते हैं पॉइंट्स को क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं, उसके सामने जाओ एन 3.837 आ जाएगा आपका। तो 3.837 ठीक है गाइस। आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, मैं आपको बताना भूल गया। देखो इसने क्या बोलता, शुरू में 1000 रुपये तो मिल गए ना पहले, यानी उसका क्या होगा, वो तो फिक्स हो गया जब आज ही मिल गए, तो उसका तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा। तो उसको डायरेक्टली 1000 रुपये आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा हो कि 1000 रुपये क्यों लिखने पड़ेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ क्यों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब आज के टाइम में कितने रुपये मैं जमा करूँगा। तो मैं जितने भी जमा करूँगा 1000 रुपये तो मेरे वापस हो गए ना वापस। तो प्रेजेंट वैल्यू तो निकल जाएगी, बट क्या होगा 1000 रुपये कम निकलेगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये उससे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे हमें शुरू में ही वापस मिल चुके हैं, रिटर्न हो चुका ना वो पैसा हमारा। देखो आपने क्या करा, आज बैंक में गए 50,000 रुपये जमा करने और 1000 रुपये आपको मिल गए, तो बच्चे कितने, 49,000 बचे ना। जो 49,000 बचे इसका मतलब आपने 50,000 जमा नहीं किए, 49,000 जमा किए। तो इसको 50,000 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, 1000 रुपये दोबारा ऐड करने पड़े। तो वही 1000 रुपये आप इसको ऐड कर दो, इसको इंटू करोगे तो 3837 प्लस में 1000, टोटल क्या आएगा 4837। इसका क्या होगा गाइस, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब मैं इसका DE पार्ट करा रहा हूँ पहले फ्रेंड्स। इसका अब DE पार्ट है जिसमें हर एक, देखो याद रखना इसमें हमें क्या निकालना है, पांचों पार्ट में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। तो क्वेश्चन में पहले से ही इन्फॉर्मेशन है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखो कहता है अब परपेचुइटी ऑफ 400। तो परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, देखो परपेचुइटी का मतलब होता है परमानेंट या फिर हमेशा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका मतलब क्या है, परपेचुइटी मतलब हमेशा, ऑफ ₹400 स्टार्टिंग इन ईयर 3। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तीसरे साल से हमें क्या कह रहा है, 400 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 18%। मतलब आर क्या है आपका 18%, 18% मतलब 0.18 हो गया। कैलकुलेटर से कर लोगे, नहीं आ रहा तो देखो कैसे करना है, 18 डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो है तो 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, हो गया। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आपको क्या कहता है, और टाइम पीरियड आपको देखना पड़ेगा, टाइम पीरियड का थोड़ा सा अलग तरीका है, ये समझना पड़ेगा आपको इस फॉर्मेट में। समझो क्या कहता है, आपने स्टार्ट करी प्रेजेंट वैल्यू से निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू आपको मिल रही है, क्या मिलेगी तीसरे साल से, कब से मिलेगी, ईयर एट स्टार्टिंग मतलब 3rd ईयर से। तो फर्स्ट निकल गया, सेकंड निकल गया, थर्ड से मिलना स्टार्ट होगा, मतलब 0 से लेकर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कब तक मिलेगा ये नहीं बताया, बता दिया। ये क्या मतलब है, परपेचुएट मतलब लाइफ टाइम मिलेगा ना, मतलब कब तक मिलेगा, ये एन ईयर्स लाइफ टाइम, यानी क्या होगा इन्फिनिटी नंबर हो गया। तो इन्फिनिटी का मैंने आपको तो एक कॉन्सेप्ट करा रखा है, तो इन्फिनिटी का तो फॉर्मूला ही अलग होता है। मतलब क्या करना है आपको, देखो 3rd ईयर से मिलना स्टार्ट होगा, फिर 4th में मिलेगा, 5th में मिलेगा, 6th में, और लाइफ टाइम मिलेगा। तो पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू में 3rd ईयर का निकालूँ या फर्स्ट ईयर का आज का निकालूँ। तो पहले तो मुझे यही नहीं पता ना कि मेरे को 3rd ईयर में मेरे को तो ये पता है कि 3rd ईयर में मेरे को मिलेगा, ये पता है। तो पहले मैं ये करूँगा कि 3rd ईयर में मेरे को कितने रुपए मिलना स्टार्ट होंगे 3rd ईयर से, पहले मैं ये पता लगा लूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पहुँचना है। तो पहले मेरे पास ये अमाउंट होना चाहिए, जब तो मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, वापस बैक आ रहा हूँ ना, मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ, इधर से इधर आ रहा हूँ, इधर से इधर आ रहा हूँ। तो पहले मैं 3rd ईयर का निकालूंगा। तो मुझे क्या चाहिए, ये पता लगाना पड़ेगा कि अगर आज मेरे पास, इस क्वेश्चन को भूल जाओ पार्ट, यहाँ तक बोल के 3rd ईयर में, मतलब अगर आपने 3rd ईयर में जमा करे कुछ रुपये, तो आपको क्या होगा, लाइफ टाइम मिलेंगे। क्या मिलेंगे लाइफ टाइम, कितने रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये, इस तरीके से। यानी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इन्फिनिटी नंबर का क्या था, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड में रेट। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारे पास, 400 रुपये मिलेंगे, और रेट कितना है हमारे पास, 0.18। तो इसको जब मैं कैंसिल करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये आपका आएगा 2222। ठीक गाइस, अप्रोक्सीमेटली लेना होता है। तो इतना आ गया, इतना आ गया। वैसे तो आएगा तो ये 22, तो इसको थोड़ी लोगे आप, क्या है अप्रोक्सीमेटली अब 2222 आया, इतना आ चुका है। यानी ये कहाँ का आया, ये यहाँ का आया 3rd ईयर का, कि मेरे पास 3rd ईयर के स्टार्टिंग में क्या होंगे, इतने रुपये होंगे,
इतने रुपये में अगर मैं जमा कर दूँ तो मुझे क्या होगा कि मुझे कितने रुपये 400 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे, कब, लाइफ टाइम तक। बट ऐसा है क्या? क्या मेरे को 3 साल में पैसे जमा करने हैं क्या? नहीं ना, मुझे तो आज जमा करने हैं, आज मतलब 0 ईयर में, यानी मैं पीछे भी तो आऊँगा, पीछे भी आऊँगा ना। तो क्या कह रहा था, स्टार्टिंग इन थर्ड ईयर ना, तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हो रहा है, इसका मतलब कितने ईयर कन्वर्ट हुए होंगे टोटल? 2 साल ख़त्म हुए होंगे ना। देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसने बोला थर्ड के स्टार्टिंग में, देखो कह रहे हैं ना, स्टार्टिंग इन ईयर थर्ड, मतलब तीसरे साल के शुरू में कह रहे, तो इसका मतलब पहला ही साल तो बीता और दूसरा साल बीता है। तो मेरे पास अब कितने हैं ईयर देखा जाए तो, अब मेरे पास 2 साल हैं। और मैं क्या करूँगा समझो ध्यान से, ये ना, अब मेरे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। मैं चाहूँ तो यहाँ से, हम यहाँ से वापस भी आ सकते हैं तीसरे से पहले पे, या 0 पे कह सकते हो। तो क्या है, आपका 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, और आपके 2 साल का ख़त्म हुआ और तीसरा साल स्टार्ट हुआ, मतलब आपके पास कितने रुपए हैं? 2200 मतलब 2220 रुपये हैं। तो आपको ये बताना है कि मैं आज कितने रुपए जमा करूँगा कि मुझे 2 साल के बाद इतने रुपये मिलेंगे। मैं जंप करके वापस आ रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू पे, तो देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू मुझे पता है, इनटू में क्या होगा, क्योंकि मुझे जंप करके वापस आना है। देखो केस फर्स्ट बन रहा है, आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखनी ही पड़ेगी किसी भी तरीके से। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इनटू में PVF क्यों आएगा, क्योंकि मैं जंप करके जा रहा हूँ ना। रेट क्या है, वही 18%। टाइम क्या है, इस बार मैं 2 ईयर्स लूँगा, क्योंकि मेरे पास 2 ही साल तो है, 3 साल नहीं मान सकते, क्योंकि तीसरे में तो स्टार्ट हो रही है वो। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, फ्यूचर वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 इंटू में PVF टेबल निकालूंगा कब, 2 साल में और 18% पे। तो अब जब ये देखोगे तो आपको 718 आएगा 0 पॉइंट, और इंटू करोगे तो क्या आएगा, 1596 रुपये। इसका आंसर आ गया। याद रखना गाइस, इसमें कुछ आंसर अप्रोक्सीमेटली आते हैं और सही माने जाते हैं इस चैप्टर में, ठीक है गाइस। ये आपका हो गया ई पार्ट। अभी मैं आपको क्या कराऊंगा, इसका सी पार्ट कराऊंगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्सन है इस पार्ट का। तो देखो गाइस, लास्ट जो है इसका सी पार्ट, मतलब मैंने सी को लास्ट में कराया, तो सी पार्ट क्या कह रहा है, कहता है एन एन्यूटी, एन्यूटी मतलब हमेशा। तो हमेशा के लिए क्या हो रहा है, आपको 5500 रुपये मिलने शुरू होंगे कब, 7th ईयर में। स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं समझो ध्यान से, 7th ईयर में स्टार्ट हो रहे हैं, ये नहीं बोला 7 सालों के बाद, 7th ईयर में क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, फॉर 7 ईयर्स, और कब तक मिलेंगे, 7 सालों तक ही मिलते हैं। स्टार्टिंग भी 7वें साल में होता है, और स्टार्ट उसके बाद कहते हैं वो 7 साल तक चलता है, एट डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। तो पहले इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास पहले क्या कहता है, रेट है, रेट कितना है, 10%। तो 10% मतलब 0.1 हो गया, यानी कि मैं ऐसे निकालूंगा 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू में 10 से 10 कट गया, तो 0 बचा, तो एक के बाद आपने क्या लगा, पॉइंट लगा दिया, रेट आ गया। अब इस तरीके से समझो ध्यान से, ये है सबसे इम्पोर्टेंट इसका। गाइस क्वेश्चन का मतलब समझ गए आप। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हैं, तो आपको समझना कैसे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहले 5500 रुपये मिल रहे थे, कब से, 7वें साल में स्टार्ट हो गए, कब से, 7वें साल में, मतलब आज से लेकर के मैं 6 साल तक तो छोड़ ही दिया ना, क्योंकि 6 साल क्यों बच रहे हैं, कि 7वें साल के स्टार्टिंग में है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर तो खत्म हो चुके हैं। इसको तो मैं भूल जाता हूँ, मतलब यहाँ से स्टार्ट होते कितने रुपये मिलने, 5500 रुपये मिलने मुझे स्टार्ट हो चुके हैं। हर साल 5500 रुपये मिलते हैं, और कब तक मिलेंगे, फॉर 7 साल तक, 7 ईयर्स, तो मतलब 7 साल तक मुझे 5500 रुपये मिलेंगे। तो देख लो ध्यान से, इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है या फाइंड करना है, इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो मतलब मुझे ये पता लगाना है कि जो ये 7वें साल से मिलना है स्टार्ट, तो यानी कि 6 साल तक मुझे कितने रुपये मिल चुके होंगे, यानी कि कितने रुपये मेरे को जमा करूँ, यानी यहाँ से लेकर के मैं डायरेक्टली बैक में आ रहा हूँ, बैक में आ रहा हूँ, मतलब यहाँ की प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल लूँ पहले। तो क्या होगा, पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो प्रेजेंट वैल्यू यानी कि फ्यूचर वैल्यू तो दे रखी है इनटू में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हो रहा है ना, 5500 ऐसे करके, तो क्या लिखूँगा मैं, PVAF इनटू में क्या होगा, कितने परसेंट लेके चलूँगा मैं, 10%, और रेट क्या होगा मेरे पास हो चुका, और ईयर क्या होंगे, 7 ईयर्स। मैं 7 ईयर्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 7 साल तक मिल रहे हैं, इसलिए 7 बार लेके चल रहा हूँ मैं। तो क्या लेके चलूँगा, फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 5500 रुपये तो मिलेंगे मुझे, और इंटू में PVAF टेबल देखूँगा कब, 10% पे 7 ईयर पे। और जब आप ये देखोगे तो आपका क्या आएगा ये, क्योंकि एन्युटी फैक्टर है, क्योंकि हर साल मिले तो चाहे इसकी एक से बड़ी वैल्यू आती है, 4.868। ठीक है गाइस, इतना हो चुका है। इसको इंटू करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा,
26,744 रुपये। बट देखा जाए तो 26,744 है क्या, वो तो यहाँ की वैल्यू है ना 26,744 रुपये, यहाँ तक की वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ। तो यानी इतने रुपए अगर मेरे को मिलने हैं 5500 रुपये 7 साल तक, मेरे को इसका मतलब आज इतने रुपये जमा कराने थे। बट क्या मुझे इतने रुपये 7वें साल में जमा कराने हैं? नहीं ना। मुझे क्या करना है गाइस, मुझे तो ये करना है कि आज के टाइम में ये जो टाइम पीरियड है ना, अभी यहाँ पे कितने पेरेंट्स वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि मुझे पता चल गया भाई 26,000 रुपये हैं। देखो यहाँ समझो आप, छठे साल के एंड में और 7वें साल के शुरू में, ठीक है गाइस, कितने रुपए मिल रहे हैं मुझे? 26,744 रुपये, सॉरी 26,774 रुपये है गाइस, 74 रुपये मिल चुके हैं। यानी आज मैं यहाँ से डायरेक्टली जंप करके आ रहा हूँ, जंप करके, है ना, फैक्टर है मेरे पास एक तरीके से। तो बताओ आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अगर ये प्रेजेंट वैल्यू थी तो बट इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए क्या बन गई है? फ्यूचर वैल्यू बन गई। गाइस अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा, बहुत थोड़ा फास्ट देख लिया, तो पक्का कह रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ भी जाएगा तो आप भूल जाओगे कुछ ही दिनों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए, सेकंड और देन ये पार्ट देखना चाहिए। और इस चैप्टर को करने के लिए आपको बहुत ही कैजुअल तरीके से ध्यान से करना है, कैजुअलिटी नहीं दिखानी है आपको, समझदारी दिखानी है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है मेरे पास? टोटल दे रखा है, और टोटल ही निकालना है, मतलब लमसम है और लमसम निकालना है, तो सिंपल केस है। तो प्रेजेंट वैल्यू है निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू पता है मुझे, इनटू में मैं पी वी एफ क्यों करूँगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, जंप करके जा रहा हूँ। तो जंप करके जाते तो पी वी एफ या सी वी एफ, तो पी वी एफ क्यों लगा रहे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है गाइस, रेट क्या होगा मेरे पास? वही 18%, सॉरी 10%। और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड है सबसे मेन, तो टाइम पीरियड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 ईयर होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये समझो कि 7 ईयर बोला था, तो उससे एक कम कर दिया, तो यानी कि आ गया 6 ईयर आ गया। ठीक है गाइस, आपको कुछ नहीं करना, पी वी एफ टेबल निकालो। क्या निकालना है? पी वी एफ टेबल निकालना है 10% पे और 6 ईयर पे। और जो इसकी वैल्यू है 26,774 रुपये को इंटू कर दो। पी वी एफ टेबल जब आप निकालोगे तो क्या आएगा? 0.564, और इंटू कर दोगे तो क्या आएगा आपका? 15,100 रुपये। ठीक है गाइस, इतना हो चुका, ये आपका आंसर होगा। और ये आपका क्या एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है गाइस, इम्पोर्टेंट। गाइस मैं इसके आपको 10 ईयर के भी क्वेश्चन कराऊंगा, बट जब चैप्टर एंड हो जाएगा तब मैं आपको इस चैप्टर में ऐसा कर दूँगा कि आप कभी ना भूल सकें। तो क्वेश्चन देखो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का ही, जो अनसॉल्व है। कहता है 5 ईयर्स एन्युटी ऑफ 5,000, मतलब कहते हैं 5 साल तक क्या होता है, 5,000 रुपये आपको मिलते हैं। एन्युटी मतलब हर साल। इज डिपॉजिटेड इन द बैंक एट द रेट 10% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एन्युटी। जो मतलब है रेट क्या आपके पास? रेट आपके पास 10% है। 10 मतलब 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0 कट गया तो 0.1 आया। फिर कहता है फाइंड आउट द टोटल अमाउंट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर एट द एंड। अगर आपने आज के टाइम में क्या करा, 5,000 रुपये हर साल जमा करें, कब तक? 5 सालों तक। टाइम क्या है मेरे पास? टाइम पीरियड में कह सकता हूँ 5 ईयर है। करते हो 5 साल तक जमा, तो आपको ये बताना है कि एट द एंड में क्या होगा, कितना अमाउंट अवेलेबल होगा, कहाँ पे? डिपॉजिटर के बैंक में। ठीक है गाइस, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारे पास? एक सेकेंड, 5,000 रुपये हम क्या कर रहे हैं, हर साल जमा कर रहे हैं। यानी अगर मैं इसका टेबल बनाऊँ इस तरीके से, तो कब तक जमा करूँगा मैं? एक तरीके से 5 साल तक। मतलब आज 5,000 रुपये जमा करूँगा, अगले साल 5K का मतलब 5,000 है गाइस, और अगले साल 1 2 3 4 5, यानी 0 1 2 3 और ऐसे करके 4, तो आपको पता है लास्ट में क्या होगा, कितने रुपए आपको मिलेंगे। यानी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से, प्रेजेंट वैल्यू की क्या दे रखी है? हर साल जमा कर रहे हो ना आप, तो जमा कर रहे हो इसका मतलब क्या है? ये इंस्टॉलमेंट का केस बन गया। तो निकालना क्या है? फ्यूचर वैल्यू निकालनी है आपको। पर फ्यूचर वैल्यू में इंस्टॉलमेंट तो नहीं निकालना है, तो सिंपल केस है, हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है और फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू है, और केस कैसा है, क्योंकि मेरे को प्रेजेंट हर साल एन्युटी फैक्टर का यूज़ करना पड़ रहा है, हर साल पैसे जमा कर रहे हैं। जब हर साल पैसे जमा करते हैं तो ए एफ आता है, यानी कि
जब फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो CVAF निकालोगे, CVF लिखते हैं, बट CVF कब लिखते हैं जब हम जंप करके जाते हैं, बट यहाँ पे क्या हर साल कर रहे हैं तो CVAF, और रेट क्या है हमारे पास 10% और टाइम क्या है हमारे पास 5 ईयर्स। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, CVAF की टेबल निकालो और वैल्यू पुट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो CVAF की टेबल 5 साल और 10% पे क्या होगी 6.105 होगी, इसका आंसर आएगा 30,525। गाइस मैंने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पहले लिख दिया है, आपको दिक्कत ना हो। इसका हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझ लो। कहता है अ कंपनी हैज़ इशूड डिवेंचर ऑफ 50 लाख, मतलब एक कंपनी चाहती है कि 50 लाख की क्या डिवेंचर इशू करना चाहती है, और क्या करे उसे रिपेड करे आफ्टर 7 ईयर, और 7 सालों के बाद क्या करती चाहती है उसे उसको वापस करना चाहती है, मतलब दोबारा से पेमेंट करना चाहती है। तो ये बताना है कि हाउ मच शुड द अमाउंट कंपनी इन्वेस्ट इन सिंकिंग फंड, मतलब कंपनी को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए सिंकिंग फंड में कि क्या हो सके कि अर्निंग क्या है 12% है, कि एबल हो जाए इन ऑर्डर टू एबल रिपे डिवेंचर। मतलब इस दोबारा समझो, कंपनी क्या करती है 50 लाख का डिवेंचर को इशू करना करती है, फिर क्या कहती है वो 7 सालों में वापस करना चाहती है। तो आपको ये बताना है कि सिंकिंग फंड में मैं कितना बैलेंस, मतलब कंपनी हर साल इन्वेस्ट करे कि क्या हो सके लास्ट में जितना वो डिवेंचर को रीपे करना चाहती है उसके एबल हो जाए, उसके बराबर हो जाए। तो समझो ध्यान से, सिंकिंग फंड होता क्या है? सिंकिंग फंड होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, हर साल इन्वेस्ट करते हो और लास्ट में क्या होता है डिवेंचर या शेयर्स को हम इशू कर देते हो। समझ रहे हो ध्यान से? तो देखो ध्यान से, एक चीज़ हमें पता है, इन्वेस्ट करना है ना इन्वेस्ट आज से करना है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। और मुझे पता है कि लास्ट में क्या होगा 50 लाख का मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, यानी फ्यूचर वैल्यू। तो देखा जाए तो फ्यूचर वैल्यू तो पता है। तो कहता है आज से मैं क्या करूँ, कितने रुपए जमा करना शुरू करूँ, कि मुझे कितने टाइम पीरियड में 7 ईयर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 ईयर में क्या हो सके पूरा एबल हो जाओ कि मैं 50 लाख के बराबर इन्वेस्ट कर सकूँ। तो गाइस आपको ये बताना है कि मैं कितने रुपए जमा करना स्टार्ट करूँ। ठीक है गाइस, तो बताइए क्या करा जाए। तो क्या निकालना है हमें, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। ठीक है गाइस, सॉरी फ्यूचर वैल्यू निकालनी, फ्यूचर वैल्यू हमें पता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू भी क्या कि हर साल में कितना कितना जमा कर सकूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अलग है ना। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मुझे जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है वो कैसा है, इंस्टॉलमेंट का केस आ गया। और इंस्टॉलमेंट में क्या था, जब निकालने का आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट निकालने को बोले या फिर फ्यूचर वैल्यू निकालने को बोले, क्या बोल रहा है इंस्टॉलमेंट निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या था, सबसे अलग फॉर्मूला था जो निकालना है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में गिवन क्या है जो भी दे रखा है फ्यूचर वैल्यू। आपको वैसे पूरा लिखना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड में क्या आएगा, अगर फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो आप CVAF लगाओगे, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो PVAF। तो हमें तो फ्यूचर वैल्यू गिवन है ना, देखो 50 लाख रुपए, 50 लाख। ठीक है गाइस, और CVAF की टेबल देखोगे कहाँ पे आप, रेट क्या है हमारे पास, रेट है हमारे पास 12%। तो रेट हमारे पास 12 है, तो 12% मतलब 0.12 हो गएगा। तो 0.12% और इन कोमा में क्या करोगे आप इसके, वही 7 ईयर्स। तो बस यहाँ पे लिख दो इसकी जो वैल्यू आएगी CVAF की, तो इसकी वैल्यू आएगी 10.089। जब 50 लाख अपॉन में 10.089, गाइस ये 9 है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 49,95,589, ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 4,95,589 रुपये क्या करना पड़ेगा आपको हर साल डिपॉजिट करने पड़ेंगे 7 साल तक। तो क्या होगा, आप उसके बाद 50 लाख रुपए जमा कर पाओगे, कब, 7 सालों के बाद, या उसके बराबर जो आपको डिवेंचर इशू करना है उसके बराबर। गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ गाइस हमारे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।